बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम बेसिक जो हमारे टूल्स थे, जो हमारी शेप्स थी, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। और आज हम कुछ एडवांस शेप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। एडवांस से आप लोग घबराइएगा नहीं, एडवांस के लफ्ज़ से, ये नॉर्मली शेप्स ही हैं और सिंपली ये उसी तरह ड्रा होगी जिस तरह हमने बेसिक शेप्स जो हैं वो ड्रा की थी। अब यहाँ पे हमने ये एलिप्स के बाद यहाँ पे एक नीचे टूल है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ऐसी शेप होती है जो दो से ज्यादा जिसकी साइड्स हो पॉलीगॉन होती है। तो इसको ड्रा करने के लिए मैंने पॉलीगॉन पे क्लिक किया और यहाँ पे अब मैं ड्रैग करके ये देखें हमारी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा होती जा रही है। अब इसी तरह ये पॉलीगॉन जैसे आप माउस को छोड़ेंगे पॉलीगॉन ड्रा हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि ऐसी पॉलीगॉन बनाएं जिसकी सारी साइड्स बराबर हो तो कंट्रोल के साथ आपने ड्रैग करना है, तो ये सारी साइड्स बराबर वाली ये पॉलीगॉन आएगी। ये पेंटागन है जिसकी 5 जो है वो साइड्स होती हैं, वो पेंटागन होती है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी पे देखें, यहाँ पे हम अगर इसको बढ़ाते हैं तो ये हेक्सागन बन गई, ये भी 6 अजला वाली। इसी तरह आप बढ़ाते जाएंगे तो इसकी साइज जो है वो ज्यादा होती जाएंगी। ये जो प्रॉपर्टी बार है ये बहुत इंपॉर्टेंट बार होती है। इसको हम इंशाल्लाह जब हम इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना सीख लेंगे उसके बाद हम जब मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट्स देखेंगे तो उसमें हम ये प्रॉपर्टीज को जो है वो थॉरली डिस्कस करेंगे कि हर प्रॉपर्टी जो है वो क्या करती है उस ऑब्जेक्ट पर। तो ये आपकी पॉलीगॉन हो गई है। अब इस पॉलीगॉन पे आप जरा नोट करें कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो ये इसका सारा प्रॉपर्टी बार आ जाती है। अगर मैं साइड पे क्लिक करता हूं तो प्रॉपर्टी बार चली जाती है और पेज की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। अच्छा, अब हम कुछ इसके साथ साथ कुछ और शेप्स देते हैं। देखिए फ्लाई आउट है हमारे पास, यहाँ पे इसका मतलब नीचे भी कुछ शेप्स हैं। यहाँ पे एक स्टार है, स्टार पे मैंने क्लिक किया तो स्टार जो है वो उसी तरह हम ड्रैग करेंगे तो ये स्टार हमारा क्रिएट होगा। लेकिन अगर परफेक्ट स्टार आप ड्रैग करना चाह रहे हैं, ड्रा करना, तो आप कंट्रोल के साथ करेंगे तो परफेक्ट स्टार क्रिएट होगा जिसकी सारी साइड, सारे विंग्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल लेंथ विड्थ के होंगे। तो इसी तरह ये स्टार जो है, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी देखें जरा, यहाँ पे ये इसकी साइड्स जो हैं, विंग्स जो हैं, ये इसके ज्यादा करने हैं तो अब यहाँ से आप कर सकते हैं। इस तरह ये कुछ शार्पनेस है, ये होती है कि ये जरा देखें, नोट करें कि जो शार्पनेस होती है कि यहाँ से इस नोड से लेकर इस नोड तक का फासला। नोड मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ एडिटिंग पॉइंट्स हैं शेप के जिनसे पकड़ के हम शेप्स को मूव कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो ये जरा मैं इसको जूम करता हूँ, यहां से लेकर यहां तक का फासला ये हमारा शार्पनेस होगा। जरा देखें, मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस तरह आप जो है वो स्टार जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो शार्पनेस हो गई। अब इस स्टार के अंदर कलर करना और इसमें और इसके साथ जो ऑपरेशंस हैं इसको मजीद खूबसूरत करना, इस पर इफेक्ट लगाना, वो हम इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब इसके साथ जो है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स स्टार है। कॉम्प्लेक्स स्टार जो है वो बेसिकली मैं इसको ड्रा करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल के साथ ताकि परफेक्ट हो। तो ये कॉम्प्लेक्स स्टार हमारे पास ड्रा हो गया है। यहाँ पे इसी तरह इसके नंबर ऑफ विंग्स भी आप ज्यादा कर सकते हैं, इसकी शार्पनेस भी ज्यादा कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसी के मुताबिक आप इसमें तब्दीली करेंगे। अब इसी तरह मैं यहाँ पे इसके नीचे जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक पेपर ग्राफ है। ग्राफ इस तरह क्रिएट होगा, आप जरा नोट करें कि यहाँ पे ये ग्राफ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस शो करने के लिए हम ये ग्राफ क्रिएट करते हैं। तो अभी 4 और 3 साइड्स हैं इसकी, हम इसको ज्यादा कर देते हैं और इधर से भी ज्यादा कर देते हैं। अब अगर मैं अपना ग्राफ ड्रा करूंगा तो आप नोट करें कि ये ग्राफ की जो एक्स एक्सिस की तरफ जो डब्बे हैं और वाई एक्सिस की डब्बे जो हैं वो कम और ज्यादा है।
यानी जो आपके कॉलम है वो 7 हैं और आपकी जो रोज हैं वो 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। आप नोट करेंगे यहाँ पे जो लास्ट सेटिंग है वो आपकी जब अगली कमांड आप एक्टिव करेंगे तो लास्ट सेटिंग जो है वो सेव हो जाती है। मैं इसको पिक टूल पे जाता हूँ, स्पेस बार प्रेस करता हूँ, पिक टूल पे आ गया, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सारे को ड्रैग करके और फिर डिलीट की प्रेस कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह बन जाए। तो हम बात कर रहे थे ग्राफ पेपर की, और उसके बाद एक स्पाइरल टूल है हमारे पास। यहाँ पे ये स्पाइरल टूल हम ये क्रिएट करते हैं। अगर कंट्रोल के साथ आप क्रिएट करेंगे तो परफेक्ट स्पाइरल टूल जो है वो यूज होगा। अब आप इसके जो है वो विंग्स जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। ये जरा देखें, इसको मैंने बढ़ा दिया है, तो ये खुद भी आप क्रिएट कर सकते हैं कोरलड्रा के अंदर, लेकिन क्योंकि इसको खुद क्रिएट करने में मुख्तलिफ नोड्स और कर्व्स का सहारा लेना पड़ेगा और काफी काम करना पड़ेगा आपको, तो कोरलड्रा ने ये टूल्स जो है वो बना बनाया हमारे पास रख दिया है कि आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम आगे चलते हैं। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सिलेक्ट करके। यहाँ पे मेरे पास एक टूल है स्मार्ट ड्राइंग टूल। ये स्मार्ट फिल जो है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्मार्ट ड्राइंग टूल ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है जब आप स्टाइलस और आप टैबलेट पीसी पे काम कर रहे हो। ये असल में आप फ्री हैंड आपकी ड्राइंग होगी और उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा कि ये क्या चीज है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक इस तरह एक ड्रा करता हूं। देखिए मैंने एक एरो ड्रा किया, अब उसने उसको परफेक्ट एरो जो है वो शो कर दिया। रिकग्निशन लेवल अगर तो आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो फिर तो मसला नहीं, आप मीडियम पे रख लें, लेकिन आपकी ड्राइंग जो है अगर अच्छी नहीं है तो आप हाईएस्ट लेवल रखते हैं रिकग्निशन का। अब देखें अगर मैं यहाँ पे ये देखें इस तरह एक मैं रेक्टेंगल करता हूं तो जैसे मैं छोड़ूंगा उसने वो रेक्टेंगल ड्रा कर दी। अगर मैं कोई एक इस तरह सर्कल बनाने की कोशिश करता हूं तो ये पता नहीं क्या करेगा। ये देखें ये इस तरह उसने ये क्रिएट कर दिया। तो माउस के साथ क्योंकि बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं होती, स्टाइलस अगर आप यूज करें, टैबलेट पीसी यूज करें तो ये ऑप्शन जो है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अब देखिए मैं यहाँ पे एक स्क्वायर क्रिएट करता हूँ तो ये देखिए अब उसने परफेक्ट जो है वो रेक्टेंगल ड्रा कर दी है। तो ये स्मूथिंग लेवल है, इसको भी हाईएस्ट कर देंगे अगर आप, तो ये देखिए जी। तो ये स्टूडेंट था आपका फ्री हैंड स्मार्ट ड्राइंग टूल, जिसकी वजह से आप अपनी मर्जी से जो है वो फ्री हैंड ड्राइंग क्रिएट करेंगे और आपका कोरलड्रा जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा ये किस किस्म की शेप बन रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई पेंटागन ऐसे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा ये उसको ये देखें उसने एक शेप बना दी है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, मैंने पहले कहा कि जो माउस से ड्राइंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए रिकग्निशन में कोरलड्रा को प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे और कोरलड्रा जो है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये किस किस्म की शेप, कैसी शेप जो है।